हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे आवर बॉडी। वी ऑलरेडी नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. सम पार्ट्स आर बॉडी आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन सी. सम पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी विच वी कैन नॉट सी. हमें ये पहले से पता है कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें हम नहीं देख सकते. We will know what are external organs, what are internal organs, what are sense organs, what does it mean by growing older. आज हम पढ़ेंगे internal organs क्या होते हैं, external organs क्या होते हैं, sense organs क्या होते हैं और body growth का मतलब क्या होता है. Our body is a wonderful machine. There are different parts in our body called organs. Each organ does a special job called its function. There are two types of organs present in our body. They are external organs and internal organs. हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन है. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स भी कहते हैं. हमारे जो बॉडी है वो स्पेशल जॉब करती है. इसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. Let us now have a look at these organs. चलिए देखते हैं कौन कौन से organs होते हैं. External organs. The body parts or organs that we can see and touch are called external organs. Some of the external organs are eyes, ears, hands, legs, nose, mouth, etc. All these organs can help us to different activities. देखिए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, नोज. ये डिफरेंट एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करते हैं. वी कैन रन, वॉक एंड क्लाइंब विद आवर लेग्स. वी कैन मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ आवर नेक. वी कैन पुश, पुल एंड थ्रो थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर आर्म्स, हैंड्स एंड शोल्डर्स. हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं अपने लेग्स की हेल्प से. हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं नेक की हेल्प से. एंड देन हम अपने हैंड्स, आर्म्स और शोल्डर्स की हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. वी कैन नॉट सी देम. सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर बोन्स, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक. इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि बोन्स, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. बोन्स. Bones are the hard part of the body. Bones give shape to our body. An adult has 206 bones. Bones मतलब कि हड्डियाँ. हड्डियाँ हार्ड पार्ट होती है हमारी बॉडी का. इसकी टोटल नंबरिंग होती है 206. Muscles. Muscles are present under the skin. They together with bones help us to move around. They also protect our bones. There are more than 600 muscles in our body. Muscles हमारे स्किन के नीचे होती हैं. ये हमारी बोन्स को हेल्प करती है मूव करने के लिए. मसल्स हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं और हमारी बॉडी में अराउंड 600 मसल्स होती हैं. ब्रेन. Brain is present inside our head. It helps us to think, learn and remember. It controls our body functions. It also helps our sense organs to work properly. Brain हमें सोचने के लिए हेल्प करता है. ये हमारे हेड के अंदर होता है. ये हमें चीज़ें याद करने के लिए हेल्प करता है. ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. प्लस जो सेंस ऑर्गन्स है उन्हें फील करने में हमारी मदद करता है. हार्ट. The heart lies on the left side of our chest. We feel it making a lub-dub sound inside our chest. It carries blood at all parts of our body. देखिए, हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पे होता है, चेस्ट में. हम इसकी धक धक सुन सकते हैं. ये बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड कैरी करता है. लंग्स. There are 2 lungs in our chest. They help us to breathe. When we breathe air in,
our lungs get filled with air, their size then increases. lungs हमारी चेस्ट में होती है, ये हमें सांस लेने में मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट का जो साइज है, लंग्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है। Stomach is present in the center of our body. The food we eat goes to our stomach. The food gets digested in the stomach. Stomach हमारे बॉडी के बीच के पार्ट में होता है। स्टमक में हम खाना खाते हैं तो स्टमक में जाता है। स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। सेंस ऑर्गन्स, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन से हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि आइज़ हेल्प अस टू सी, वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। आँखें हमें देखने में मदद करती है। हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनका साइज, कलर और शेप हम इजीली देख सकते हैं। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ। नोज के थ्रू हम स्मेल कर सकते हैं और सांस भी नोज से लेते हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। ईयर से हम अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनते हैं। लेट्स नो, टाइनी बम्प्स ऑन आवर टंग आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग पे जो टाइनी बम्प्स होते हैं उन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। लेट्स नो, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन जो है वो लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। स्किन हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। स्किन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के सरफेसेस को फील कर सकते हैं, चाहे वो गर्म है, रफ है, हार्ड है या फिर ठंडा है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी थिंग्स। टंग के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को और हम पता भी लगा सकते हैं कि वो कैसी है टेस्ट में। पोज टू डू, नेम द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ब्रेक फूड इनटू टाइनी पीसेस, टू रिमेंबर टेलीफोन नंबर्स, टू मूव आवर हेड, गिव शेप टू द बॉडी, टू हियर द बेल रिंगिंग। ये आप खुद से करेंगे। ग्रोइंग ओल्डर, वी बॉर्न एज बेबीज, from a baby we grow up to be a boy or a girl, then we become a young man or a woman. After many years we grow old. As we grow older we become weak and our looks changes. Okay, हम एक बच्चे की तरह पैदा होते हैं और थोड़े से बड़े होने के बाद हम एक लड़का या लड़की बन जाते हैं। उसके बाद हम यंग मैन या फिर वुमेन बनते हैं। उसके कुछ समय के बाद हम बूढ़े होने लगते हैं और जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो शरीर में वीकनेस आने लगती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। Like us, plants and animals also grow. They too change as they grow older. जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स वो भी छोटे से बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे लाइफ सर्कल बताया हुआ है प्लांट का और यहाँ पर चिकन का। Sum up. There are different parts in our body called organs. The body parts of organs that we can see and touch are called external organs. The organs present inside our body are called internal organs. Bones gives shape to our body. Brain controls our body functions. Heart carries blood to all parts of our body. I hope बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे।